दोस्तों ज्यादातर लोग अपने काम में टाल मटोली करते रहते हैं। वो कहते हैं कि इस काम को कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी तो मेरे पास 6 महीने का टाइम है, एक दिन की छुट्टी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ गया, ऐसा लोग कहते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में किसी बड़े मिशन पर हैं जिसे कंप्लीट करना है, या कोई बड़ा ड्रीम है, बड़ा गोल है जिससे आपको अचीव करना है, तो ये एटीट्यूड आपको आज ही छोड़ना होगा। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बताने वाला हूं जो अपने काम के प्रति कितने समर्पित थे। इस स्टोरी को सुनकर आपको पता लगेगा। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं सरदार पटेल की। सरदार पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और ये पेशे से वकील थे। इन्होंने वकालत सन 1900 में स्टार्ट की थी। इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसे केस लड़ा करते थे जिसको कोई नहीं लड़ता, या लगभग हारे हुए केस को ये लड़ते थे और उस केस को लड़कर जीत कर बताते थे अपनी मेहनत से। अब दोस्तों जो इंसिडेंट मैं बताने जा रहा हूं वो है सन 1909 में 11 जनवरी के दिन की बात है। इनका एक मुवक्किल जिसे फांसी होने वाली थी उसका केस ही लड़ रहे थे। अब जैसे ये लड़ने के लिए कोर्ट में पहुंचे, बहस चल रही थी, तभी अचानक एक आदमी बाहर से आया और उनके हाथ में एक तार थमाया। तार थमाने के बाद उन्होंने तार को खोल के पढ़ के देखा, तो पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, थोड़ा सा इमोशनल हो गए। लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उस तार को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में डाल लिया। अब इसके बाद वापस वो अपनी बहस पर आ गए। बहस करीब करीब 2 घंटे तक चली और 2 घंटे की बहस के बाद रिजल्ट निकला, उनका मुवक्किल छूट चुका था और वो केस जीत गए थे। अब दोस्तों लेकिन जज और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के मन में एक प्रश्न था कि आखिर उस तार के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसे पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो भावुक हो गए और फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उन्होंने केस को पूरा लड़ा। बाद में सरदार पटेल से बातचीत के बाद पता चला, जो आंसर आप सुनेंगे वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि तार के अंदर उनकी पत्नी के निधन की खबर थी। अब दोस्तों आप इमेजिन करके देखिए, एक आदमी जिसकी पत्नी खत्म हो चुकी है, जिसकी पत्नी का निधन हो गया है और उसके बाद भी वो कंटिन्यू काम कर रहा है। उनका कहना था कि पत्नी तो जा चुकी है, लेकिन अब मेरे सामने मेरा मुवक्किल है, मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ, उसे तो मुझे बचाना ही होगा। उन्होंने कहा कि उस मुवक्किल से उन्होंने जो पैसे लिए थे उस पैसे का उसे वैल्यू तो देना ही है। तो दोस्तों लोग ऐसे ही महान नहीं बनते। महान बनने के लिए, ऐसे महान व्यक्तित्व बनाने के लिए उनको वैसे काम करने पड़ते हैं। उन्होंने हमेशा अपने काम को अपने परिवार से पहले रखा। अब दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने काम को पहले रखते हैं या काम को बाद में रखते हैं। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में कि काम कल किया जा सकता है और काम को आज खत्म करना है। दोस्तों इसी तरीके से एक शख्सियत हमारे देश में है मोदी जी। मोदी जी की अभी रिसेंटली उनकी माँ का निधन हुआ। माँ का निधन होने के बाद कई पॉलिटिशियंस ने उनसे कहा कि आपको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, आप 1-2 दिन का रेस्ट ले लीजिए, रिलैक्स कीजिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ माँ की शव यात्रा में शामिल हुए और शामिल होने के बाद उन्होंने किसी भी कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया, सारे कार्यक्रम एज इट इज किए। दोस्तों ये दर्शाता है उनके महान व्यक्तित्व को, उनके गट्स को, उनकी एनर्जी को, कि वो इतना साहस कहाँ से लेकर आते हैं, कहाँ से इतनी एनर्जी लेकर आते हैं, ऐसे गट्स कहाँ से पैदा होते हैं उनमें एक बड़ा मिशन पूरा करने की चाहत होती है, एक बड़ा ड्रीम, एक बड़ा गोल अचीव करने की चाहत होती है। दोस्तों इसलिए अगर लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, लाइफ में दुनिया में कुछ बड़ा क्रिएट करने की चाहत है, तो आपको लगातार काम करते रहने की जरूरत है। अपने कामों को प्राथमिकता के साथ करने की जरूरत है। आपकी लाइफ का क्या मिशन है, आपकी लाइफ का कौन सा बड़ा गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मैं भी एक बड़े मिशन पर चल रहा हूं, उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपको बस कुछ नहीं करना, इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube का एल्गोरिदम हमें सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए, ज़्यादा लोगों तक रिकमेंडेशन पहुंचेंगे, उससे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज होगी। अगर आप इन फ्यूचर भी इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं और अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों की लाइफ बदलने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है यार। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, मेरे मिशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रीम बिग, डू इट।